नमस्कार दोस्तों, आज हमारा ये सरलीकरण का पार्ट नंबर 5 है। यहाँ पर हमने जो भी प्रश्न लिए हैं वो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। यहाँ पर हमारा जो पहला प्रश्न है, यहाँ पर लिखा है 3 + 2 की पावर x बराबर 27 की पावर 1/3 प्लस 64 की पावर 1/2 में x का मान निकालना है। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है। इसको पहले हम ऐसे लिख लेंगे 3 + 2 की पावर x, इसको ऐसे लिख लेंगे बराबर। यहाँ 27 की करेंगे गुणनखंड, और 27 के गुणनखंड करेंगे तो 3 3 आ जाएंगे 3 बार। जैसे 3 नेम 27 और 3 या 9 और 3 एकम 3, यानी कि 3 की पावर 3 और जो ऊपर पावर है यानी 1/3, इसको ऐसे लिख लेंगे, प्लस लगाएंगे। 64 लिखेंगे, ऐसी 64 को काटेंगे। इसी प्रकार 64 को काटेंगे तो 8 × 8 = 64 होते हैं, यानी 8 × 8 = 64। तो 8 की पावर हो जाएंगे 2 और उसकी पावर है 1/2 गुणा में। थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं ऐसे इस प्रकार। अब हम देखेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे 3 + 2 की पावर x बराबर, ये 3 से 3 कट गए, यहाँ पर है खाली 3 है, 3 की पावर 1 3 प्लस ये 2 से ये 2 कट गए तो 8 की पावर 1 रहा, मतलब खाली 8 रहे। यहाँ से हम ये 3 को जब इस तरफ लाएंगे तो ये कट जाएंगे, यानी माइनस के हो जाएंगे एक तरफ प्लस के कट जाएंगे, यानी कि 2 की पावर x बराबर 8 के गुणनखंड करेंगे तो 2 2 3 बार आ जाएंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 2 की पावर होगी 3। यहाँ आधार समान है, मतलब 2 और 2, तो x बराबर 3 आ जाएगा। x बराबर 3 और x बराबर 3 ऑप्शन बी में है, तो इस प्रश्न का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर लगेगा 7 की पावर -1, फिर माइनस में 8 की पावर -1 और की सबकी पावर है -1, फिर -1 ब्रैकेट में 3 की पावर -1 माइनस 4 की पावर -1 और ब्रैकेट में -1 का मान है। यह प्रश्न मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2013 में पूछा गया है। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ 7 की पावर -1, इस पावर को माइनस हटाना है, जो माइनस की पावर है इसको हटाना है, तो ये आ जाएंगे 1/7, 1/7 और ये माइनस रहे। ऐसी 8 की जो माइनस में पावर है उसको घटाएंगे तो 1/8 और ब्रैकेट में जो ऊपर माइनस लिखा है उसको ऐसे लिख देंगे, ये माइनस लगाएंगे ये वाला, ऐसे ही इसको घटाएंगे तो 1/3 आ जाएंगे। ये माइनस हटाना है तो 1/3 लाना है। इसी प्रकार -4 और जी इसकी पावर जो माइनस में है इसको हटाएं तो 1/4 और ये ब्रैकेट में जिस प्रकार लिखे हैं उनको ऐसे ही लिख देंगे और -1। यहाँ से 8 एकम 8 और 7 एकम 7, यानी 8 में से 7 घटेंगे तो बचेगा 1/8 7 56 और जो पावर में लिखाई है -1 उसको ऐसे लिख देंगे, -4 एकम 4 और 3 एकम 3, यानी 4 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 1/3 चौक 12 और उसकी जो पावर है -1 उसको ऐसे लिख देंगे। अब ये माइनस में यानी 1/56 की पावर -1 है, इस माइनस को हटाना है तो 56 है ये ऊपर पहुंच जाएंगे, यानी सिर्फ 56 लिखे रहेंगे, ये माइनस हट जाएगा, ऐसे ही ये 12 आ जाएंगे और 56 में से हम 12 घटा देंगे यहाँ पर, तो 6 में से 2 गए 4 और 5 में से गया 4, यानी 44 आ गया। और 44 देखेंगे ऑप्शन बी में है, यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमने यहाँ पर लिया है 0 पॉइंट फिर 00 है 2 4 3 और सबकी पावर है 2/5 का मान है। यह प्रश्न मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल प्री परीक्षा 2013 में पूछा गया है। यहाँ पर ये 243 लिखे हैं, यहाँ पर 243 के गुणनखंड कर लेंगे, 2 4 3 और ये 3 से कट जाएंगे और 3 8 24 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचे 21 गए, 3 7 21, 3 नेम 27 और 3 या 9 और 3 एकम, यानी इसको हम देखेंगे 1 2 3 4 5, यानी 5 के बाद पॉइंट है, यानी कि इसको लिखेंगे हम पॉइंट, यानी ऐसे लिख लेंगे 0 पॉइंट
3 की पावर 1 2 3 4 5, इसकी पावर आ गई 5 और गुणा में 2/5, 2/5। ये 5 से 5 कट जाएंगे, 5 से 5 कट जाएंगे, बच्चे कितने 0.3 की पावर बची 2। अब 3 3 9 और 0.2 अंकों के बाद 1 और 2 अंकों के बाद यहाँ पर लग जाएगा, यानी इस प्रकार आ जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन में देखेंगे हम, ए ऑप्शन में दिया है, यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 4 हमने यहाँ पर लिया है। यहाँ पर लिखा है 1 और उसके बाद 1 2 3 4 जीरो हैं, इसकी पावर है 1/2 भाग, यानी इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 है, यानी 10,000 की पावर है 3/4, तो बीच में भाग का निशान है। यहाँ पर एक फार्मूला होता है, जैसे a की पावर m और a की पावर n, तो यहाँ पर ये हो जाता है a की पावर m माइनस की n, क्योंकि बटा में भाग में है, भाग में है तो जो पावर है जो घट जाती है आपस में। ठीक, इसको इसी प्रकार देखेंगे हम। यहाँ पर हम लिख लेंगे, यहाँ पर दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 की पावर है 1/2 माइनस लगा के 3/4 लिख लेंगे, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 4 एकम 4 माइनस 3 2 3 6 और बटे में 4 दूनी 8, 1 2 3 4 जीरो लगा लेंगे, 4 में से जब 6 गए तो माइनस के 2 बचे और बटे में 8। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे, यानी कि 4 जीरो लगाएंगे, अभी हो जाएंगे माइनस की 1/2 से काट देंगे, 2 एकम 2 2 चौक 8, यानी 1/4। अब इस माइनस पावर को हटाएंगे तो इसको लिख लेंगे हम 1/1 2 3 4, इसकी पावर 1/4। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो इसको यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे हम, रूट के अंदर 1 लिखा है, इसको ऊपर लिख लेंगे, एक 2 2 3 4, पावर 4 है तो ये रूट में आ जाएंगे 4, यानी इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि रूट के अंदर जो 4 लिखे हैं, यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे 4 जोड़ा होने चाहिए, तो यहाँ पर 10 के हम 4 जोड़ा बना लेंगे, 1 2 3 और 4, 4 जोड़ा है, इसका मतलब हुआ यहाँ पर 10 आ जाएंगे इसमें बाहर, और बटा में 1 चलता आएगा ऊपर से, बटा में 1, यानी 1/10 आ जाएगा इस प्रकार। क्योंकि रूट में 4 है तो 4 जोड़े, रूट में 2 होते तो 2, 3 होते तो 3, तो इस प्रकार हम ऑप्शन देखेंगे हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन हमारा सी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि सी में लिखे यहाँ पर हमारे 1/10। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमने लिया है 10 - 1 एक ब्रैकेट में, दूसरी ब्रैकेट में 10 - 2, तीसरी में 10 - 3 डैश 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 10 - 19 और 10 - 20 बटा में 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 का मान होगा। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे जैसे 10 - 1, और 10 में से जब 1 गया तो बची 9, गुणा 10 में से 2 गए 8, 10 में से 3 गए 7 डैश डैश डैश। यहाँ पर हम देखेंगे कि इसी प्रकार 10 में से 3, 10 में से 4, 10 में से 5, 10 में से 6, 10 में से 7, इसी प्रकार एक संख्या ऐसी आएगी 10 में से 10 घटेंगे, 10 में से 10 घटेंगे, और यहाँ पर 10 में से 19 यानी कि -9, 10 में से 20 -10,
बटा में जो संख्या है वो सब ऐसी आ जाएंगी, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। यहाँ पर हम देखेंगे जो संख्याएं हमारी हैं 9 गुणा 8 गुणा 7 डैश डैश, 10 में से 10 गया 0 डैश, गुणा में माइनस की 9 माइनस की 10, और नीचे की जो संख्याएं हैं वो ऐसी लिख जाएंगी सेम टू सेम। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे कि जो 0 है अगर किसी संख्या में गुणा करेंगे, क्योंकि गुणा तक चलती जाएंगी, जब गुणा करेंगे तो संख्या आ जाएगी 0, यानी 0 की गुणा करेंगे तो संख्या आ जाएगी 0, और 0 को किसी संख्या से हम भाग करते हैं तो 0 ही आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।